Hello बच्चों, let's read the question. The question says the species having bond angle of 120 degree. वो स्पीशीज बतानी जिसका बॉन्ड एंगल कितना हो 120 डिग्री हो. ऑप्शन ए BCl3, ऑप्शन बी PH3, ऑप्शन सी ClF3 एंड ऑप्शन डी NCl3. देखो यहाँ पे हम सबसे पहले समझ लेते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट कि हम किस तरीके से बॉन्ड एंगल को फाइंड आउट करेंगे. जब भी हम बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो बॉन्ड एंगल कहीं ना कहीं रिलेट होता है मॉलिक्यूल की किससे, स्ट्रक्चर से. ठीक है. और इन स्पीशीज की स्ट्रक्चर हम कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हम क्या कर सकते हैं, इनकी स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं. और हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए क्या, कंपाउंड या स्पीशीज का स्टेरिक नंबर. राइट. अब स्टेरिक नंबर पे आ गए हम पूरा ओवरऑल. तो स्टेरिक नंबर होता क्या है या फिर हम इसको किस तरीके से निकालते हैं, तो देखो स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आपके सेंट्रल एटम है उसका, ऐड कर देना नंबर ऑफ मोनोवैलेंट स्पीशीज. जितनी आपके पास मोनोवैलेंट एटम्स या फिर स्पीशीज है उनको क्या करना, ऐड करना. और प्लस माइनस चार्ज. अगर चार्ज पॉजिटिव है तो माइनस करना और नेगेटिव है तो प्लस करना. ठीक है. अब आते हैं सबसे पहले अपने कंपाउंड्स पर. तो देखो ऑप्शन ए था हमारे पास क्या, BCl3. अगर हम इसके लिए स्टेरिक नंबर को कैलकुलेट करें, स्टेरिक नंबर, तो स्टेरिक नंबर क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई करना है सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से. बोरोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 3. मोनोवैलेंट स्पीशीज है कितनी हमारे पास 3. 3 प्लस 6/2 इज इक्वल टू 3. ठीक है. एक और बात मैं आपको बता दूं कि स्टेरिक नंबर कैसे डिपेंड करता है, स्टेरिक नंबर. और यहां पे हम देख लेते हैं उसका हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है. स्टेरिक नंबर अगर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन आपके पास sp होगा और उसके कोरिस्पॉन्डिंग बॉन्ड एंगल होगा क्या 180 डिग्री. स्टेरिक नंबर अगर 3 आया है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 और बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री. स्टेरिक नंबर अगर 4 आया है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 और बॉन्ड एंगल कितना होगा 109 डिग्री 28 मिनट भी हम बोल सकते हैं. ठीक है. सो ऑन इस तरीके से चीजें चलती है. अब स्टेरिक नंबर कितना आया, स्टेरिक नंबर आया 3 के केस में sp2 हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड एंगल कितना, यहाँ पे बॉन्ड एंगल आ गया 120. ठीक है. क्वेश्चन में पूछा गया है 120. ठीक है. हमारे पास BCl3 का आ गया. आगे और कैलकुलेट कर लेते हैं PH3 के लिए. तो देखो जो आपके पास ऑप्शन बी गिवन है PH3, तो पहली बात ये PH3 जो है ना ये एक ड्रैगो कंपाउंड है. क्या है ये, ड्रैगो मॉलिक्यूल है. और जो ड्रैगो मॉलिक्यूल होते हैं उनका बॉन्ड एंगल होता है कितना 90 डिग्री. अब मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया कि ड्रैगो मॉलिक्यूल है, या फिर बोल सकते हैं ड्रैगो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं. तो सुनो ड्रैगो मॉलिक्यूल्स वो होते हैं, इसी कंडीशंस अगर मैं बात करूं कि आपके पास सेंट्रल एटम होना चाहिए थर्ड पीरियड का, साइड एटम होनी चाहिए आपके पास स्मॉल. ठीक है. लेस देन थर्ड पीरियड. और होना चाहिए क्या, लोन पेयर. तो ऐसे मॉलिक्यूल्स का हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकालते हैं. और इस केस में उसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है. और अगर आपसे पूछे कि ड्रैगो मॉलिक्यूल्स मैंने इनको डिफाइन किया तो क्या ये स्ट्रॉन्ग होंगे, नहीं. ड्रैगो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वीक होते हैं. वीक होने की वजह क्या है कि इसके अंदर मिक्सिंग नहीं हुई है. ठीक है. तो ये बात हुई हमारे इसके बॉन्ड एंगल की. इसका होता है कितना 90 डिग्री. ऑप्शन सी में देखो ClF3. तो देखो ऑप्शन सी है हमारे पास क्या ClF3. इसके लिए स्टेरिक नंबर निकाल लेते हैं. स्टेरिक नंबर तो कैसे निकलेगा 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के कितने हैं 7, मोनोवैलेंट है हमारे पास 3, 10/2 इज इक्वल टू कितना आया 5. जब भी स्टेरिक नंबर 5 हो तो वहां पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखा जाएगा. और उसके केस में आपके पास बॉन्ड एंगल एक तो हो सकता है 120 और एक होगा आपके पास क्या 180. दैट मीन्स इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगी जिसमें Cl, ये आपके पास Cl, ये आपके पास ये F
और यहाँ पे हम लोन पेयर डिफाइन कर सकते हैं। जो इक्विटोरियल होते हैं ना, उनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120, ठीक है, 120। और ये जो एक्सियल वाले होते हैं, इनके बीच का बॉन्ड एंगल होता है कितना, 180। ओके, तो इसका मतलब हमने ClF3 का भी निकाल लिया। एक और निकाल लेते हैं, NCl3। तो देखो, इन केस ऑफ NCl3 सेम प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे उसका स्टेरिक नंबर। तो स्टेरिक नंबर क्या होगा, 1/2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, मोनोवैलेंट स्पीशीज 3 है, 8/2 कितना आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। और 4 के केस में sp3 हाइब्रिडेशन बोला जाएगा और वहां पे बॉन्ड एंगल होगा कितना, 109 डिग्री 28 मिनट। दैट मीन्स हमारे पास क्या होगा फाइनली यहाँ पे कंक्लूजन कि BCl3 का तो बॉन्ड एंगल आया 120, PS3 ड्रैगो मॉलिक्यूल है तो अप्रोक्स 90, ClF3 में 120 भी है और 180 भी है साथ में, ठीक है। NCl3 में कितना है, 109.28 मिनट्स। दैट मीन्स यहाँ पे सिंपली पूछा गया कि 120 किस में होगा, तो BCl3 हमारे पास क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।